बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अंडे आलू की लेके आई हूँ। हर घर में बनता है और बहुत पसंद भी किया जाता है। मैं इसमें एक बहुत ही मज़ेदार अंदाज से बनाने जा रही हूँ इस रेसिपी को। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको और कैसे मज़ेदार बना सकते हैं हम। प्याज लिए हैं मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के, उसको स्लाइस कर लिया है। आलू लिए हैं, कट कर लिए हैं। दही लिया है मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने। अच्छा, आलू जिस साइज़ के भी आप काटना चाहें कट कर लें। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। स्पाइसेस में मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ 2.5 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जो मैं एक ख़ास मसाला ऐड कर रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आएगा, वो है ख़ुरमा मसाला। मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। वैसे ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आप डाल लें तो बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ख़ुरमा एसेंस भी डाल सकते हैं। अच्छा, अंडे मैंने रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। बॉयल हो जाएंगे तो मैं इनको छील लूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने स्लाइस करके रखी थी, अब मैं इसे डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल के अंदर। गरम करके ऑयल, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दी है और अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी। प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन। तमाम प्याज को मैं निकाल लूँगी प्लेट में, और प्लेट में निकालने के बाद फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब लहसुन अदरक का पेस्ट को थोड़ा सा मैं भूनूँगी ताकि एक ऑयल के अंदर मज़ेदार सी लहसुन अदरक की खुशबू आ जाए। बस जलाना नहीं है लहसुन अदरक को, हल्का सा भूनना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तमाम मसाले, यानी स्पाइसेस जितने भी मैंने आपको शो कराए थे अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी, ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए और जले ना मसाला। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आलू जो मैंने कट रखे थे। आप जितने साइज़ के आलू बड़े रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आलू को कट कर लें। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर दही, और दही के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ब्राउन प्याज, यानी जो मैंने प्याज पहले गोल्डन ब्राउन करके रखी थी, अब वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला ऐड इसलिए मैं कर रही हूँ इसमें ही कि फिर हमें अलग से डालना पड़े, हम इसी में डाल देंगे, फिर हमें साबुत गरम मसाला नहीं डालना होगा। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, ये सब मैंने इसमें डाला है। तो जो ब्लैक इलायची है, यानी बड़ी इलायची जो होती है, उसको मैं छील के डालूँगी। दालचीनी ली है मैंने, ज़ीरा लिया है, काली मिर्च और लौंग ली है मैंने। बड़ी इलायची भी डाल दूँगी और इन सबको मैं बना लूँगी पेस्ट, यानी जब अच्छी तरीके से इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। अब यहाँ पर मैंने डाला है पानी, क्योंकि पानी डालने के बाद ये आलू इसी पानी के अंदर गल जाएंगे। तो 2 कप मैंने तकरीबन यहाँ पर डाला है पानी, ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। अब मैं इसको कर दूँगी चलाने के बाद कवर, ताकि जब तक मैं इसको छोड़ूंगी कवर करके, जब तक आलू गल जाएंगे। अच्छा, अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे, छील लिए थे। मैं अब यहाँ ऐड कर रही हूँ इसमें अंडे। आप इन अंडों को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, हम इसमें डालते हैं तो भी वो बहुत यूँ ही मज़ेदार से बनते हैं। अब इसको मैं कर रही हूँ कवर, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज और जो है दही का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो मैं डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको कर दूंगी कवर, और कवर करने के बाद तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम पे रखूंगी, जब तक आराम से ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा। अब ये अच्छे से भुन के रेडी हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही मज़ेदार सा अंडे आलू तैयार है। अच्छा, मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, और एक अंडा काट के मैंने इसमें रखा है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाली हैं, देखने में इतनी ही मज़ेदार लग रहा है। और जब आप इसे खाएंगे तो मुझे हमेशा याद रखेंगे दुआ में। जब तक के लिए नई वीडियो आती है तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।